अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं डेरिवेशन का टॉपिक लेके आया हूँ। प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन है। जो आपके पास डेरिवेशन वाला टॉपिक है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, ये डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन मैं कंप्लीट समझाऊंगा। और आपको पता है जैसे कि डेरिवेशन कोई भी होती है तो उसमें डायग्राम और उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर होती है जो करनी पड़ती है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन मेरे नोट्स में मौजूद है। मेरे नोट्स आप मेरे वेबसाइट से अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ से इसको आप कॉपी भी कर लोगे। तो सबसे पहले प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज मेयरली मोमेंटम ट्रांसफर, के प्रेशर क्या है, एक तरह से मोमेंटम का ट्रांसफर होना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो पूरी डिस्क्रिप्शन ये होगी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी लेट अस कंसिडर अ क्यूब। इस तरह से आपको एक नज़र आ रही है क्यूब की डायग्राम। इस तरह से आप एक क्यूब को कंसिडर करोगे। उसके बाद लेट अस कंसिडर अ क्यूब हैविंग अ साइड ऑफ लेंथ, एक क्यूब कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ जो है, साइड्स हैं उसकी लेंथ आपके पास एल है। whose wall are perfectly elastic contain n number of moles as shown in figure. Consider a single molecule of gas. अब अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो किसी भी एक अगर मॉलिक्यूल की बात करें जो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल के ले रहा हूँ, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सेस की बात नजर आ रही है कि एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम एक लेंगे एक पार्टिकल की जिसकी वेलोसिटी v1 जो पैरेलल होगा एक्स एक्सेस के। इट मूव एक्ट एंड फॉरवर्ड, मतलब ये आगे और पीछे जाए, मतलब ये पहले आगे जाएगा और यहाँ से टकराने के बाद ये वापस पीछे की तरफ आएगा। सही है। collide regular interval at the end of walk and thereby contribute to the pressure of gas. A molecule which has velocity v1 can resolve in three rectangular component v1x, v1y and v1z parallel to three coordinate x, y and z. A molecule which collide with the face a b c d a, अगर मैं बात करूं कि a b c d इसके फेसेस जो दिए हैं a b c d किसी भी कॉर्नर पे जाने के वापस a पे आएगा। इट विल रिबाउंड इलास्टिक इन अपोजिट डायरेक्शन, जब एक जगह टकराएगा, फॉर एग्जांपल एक वॉल पे यहाँ से टकराएगा तो ये बाउंस करेगा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में। It reverses the velocity vy and vz remain unaffected. Therefore, the momentum before collision in m v1x and after is m v1x, एक या वन का मैं सही, causing a change in momentum. उसके बाद अब ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ये मैं आपको तरीके से यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हमने बात की मोमेंटम हमारे पास एक आया, इसकी पेन में ब्लू ले लेता हूँ, एम, ये बहुत ज़्यादा थिक है इसकी, ये ले लेता हूँ। तो आपके पास एक मोमेंटम आया एम v1x, फिर एक मोमेंटम आया एम v1x, लेकिन जो दूसरा मोमेंटम है वो नेगेटिव है। तो ये जो हमारा नेगेटिव है ये इनिशियल मोमेंटम है और ये हमारा फाइनल मोमेंटम। अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम, जो डेल्टा पी होता है वो होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस लेंगे तो फाइनल एम v1x इनिशियल मोमेंटम माइनस एम v1x, दोनों माइनस है। तो यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो माइनस माइनस प्लस एम वी वन एक्स, तो ये टोटल हो गया 2mv1x। ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम। सही, थोड़ी सी बुक से और नोट से अलग करवा रहा हूँ इन आसान करके डेरिवेशन। अब हम करेंगे नाउ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी फोर्स का फॉर्मूला नहीं लेंगे, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स का ही फॉर्मूला लेकिन दूसरा वाला, हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। हमें मोमेंटम पता है जो ये है, यहाँ पुट करेंगे। हमें टाइम नहीं पता जिसको हम अलग से पहले कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम को हम किस तरह और कहाँ कैलकुलेट करेंगे वो देखो। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर मैं यहाँ पर क्यूब की बात कर रहा था, जैसे क्यूब था उसकी लेंथ एल थी, अगर एक पार्टिकल लेंथ एल ट्रेवल करके आगे जाएगा तो रिबाउंड करके वापस एल ट्रेवल करेगा, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2l। सही, तो डिस्टेंस हो गया 2l। वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में v1x, टाइम की जगह t। तो अगर t का फॉर्मूला बनाओ तो ये हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई v1x। इसको हम करेंगे पुट इन अबव, इसको हम अबव जो स्टेप हमने सॉल्व किया था वहां पर कर देंगे।
एंड पुट, या यहाँ पर आसान कर लो इसको, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पुट डेल्टा पी एंड टी इन एफ, जहाँ पर एफ का फॉर्मूला है वहाँ पर डेल्टा पी और टी दो चीज़ों को आप रखोगे, सही है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू, मोमेंटम आया था 2mv1x, टाइम की आपके पे वैल्यू आई है 2l डिवाइडेड बाई v1x, इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो 2mv1x, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी v1x डिवाइडेड बाई 2l, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा m v1x दो दफ़ा है v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, ये आपके पास f आ गया। अगर मैं बात करूं ये फोर्स फर्स्ट पार्टिकल की है इसलिए ये 1 आएगी, और अगर इसी से मैं निकालूं सिमिलरली, क्या करूंगा आप देखो, अगर मैं f2 की बात करूं तो सेम फॉर्मूला होगा f v2x स्क्वायर अपॉन l, इसी तरह अगर f3 की बात करूंगा तो m v3x स्क्वायर अपॉन l, और ये जितने भी आगे चला जाऊं वो चलते जाएंगे, नंबर चेंज है, तो एक 1 2 3 निकालोगे और n निकालोगे, m v x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। नाउ टोटल फोर्स की बात करूंगा तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 F2 और ये कहाँ तक जाएगी Fn तक, ज़रूरी नहीं है कि 3 लिखो, आपने 2 भी लिख ले इनफ है। तो टोटल F निकालने के लिए F1 की वैल्यू m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, इसकी वैल्यू m v2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और Fn की वैल्यू की बात करूँ तो m vnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ये हमारे पास स्टेप हो गया। अगर आप इसमें अच्छे से देखो तो आपके पास तीनों में देखो m कॉमन है, ये मैंने इसको येलो साइड कर दिया, तीनों में l कॉमन है। आप बोलो भाई v भी कॉमन है, लेकिन v1x एक क्वांटिटी है, v2x अलग क्वांटिटी है, vnx अलग क्वांटिटी, इसलिए v कॉमन नहीं रहेगा, बाकी m और l कॉमन आएगा। तो अंदर हमारे पास बचा v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर और ये हमारा जाएगा vnx स्क्वायर, सही है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद के स्टेप में नीचे आगे करूंगा, अब यहाँ पर मेरी जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। अब आगे के स्टेप में आपने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशल चीज़ करनी है जो आपने एक्स्ट्रा याद रखनी है इसमें। इस स्टेप के बाद आप क्या करते हो, अब आप करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n, यहाँ पर आप n आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू एम एन अपॉन एल। एक n आपने कहाँ रखा, मल्टीप्लाई में m के साथ, दूसरा n आप v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर और ये आगे vnx स्क्वायर जा रहा है, इसके नीचे एक n रखोगे। तो आपने ये जो दो मल्टीप्लाई और डिवाइड में n रखे, एक ये और एक ये, सही। इसका फ़ायदा यहाँ पर ये बनता है कि हमारा फॉर्मूला जो बड़ा सा चल रहा था v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर और ये जा रहा था vnx स्क्वायर, डिवाइड बाय n होने से ये पूरी क्वांटिटी हमारी बन जाती है वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस की टोटल वेलोसिटी, सही है। हमारा फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू m कैपिटल N L, इसकी जगह आ जाएगा vx स्क्वायर, सही है। तो ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी तक हम फोर्स की निकाल रहे थे, जो हमारी डेरिवेशन है मेन है प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पता है, एरिया जो है वो L स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि क्यूब का एरिया L स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, तो P इज इक्वल टू प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है mn/L/Vx स्क्वायर, नीचे डिवाइड में आ जाएगा एरिया का L स्क्वायर। L स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, अगर मैं कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो हमारा बन जाएगा P इज इक्वल टू m कैपिटल N Vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ये है L स्क्वायर अपॉन 1 है, ऊपर आएगा 1 अपॉन L स्क्वायर, ये हमारा हो गया mn Vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई L क्यूब, सही है। ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला अब तक आया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रीज़न देंगे, m कैपिटल N L क्यूब, जिसमें से ये L क्यूब है वॉल्यूम के बराबर होता है V, याद रखना यहाँ पर जो V इस्तेमाल किया है वो वॉल्यूम का है ये वाला,
और इस पूरी की बात करूं तो ये पूरी चीज़ बन जाती है डेंसिटी के। तो फॉर्मूला रिडक्शन होने के बाद आपके पास जो ये m था, n था और l क्यूब था, ये तीनों चीज़ों का हमारा फॉर्मूला बन गया डेंसिटी के बराबर। तो हमारी वैल्यू बन गई प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी वी एक्स स्क्वायर। सही है, यहाँ तक हम डेरिवेशन पे आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने बताया था कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की तीनों सेम रहती है। तीनों पे अगर स्क्वायर रखें तो ये आ गया, तीनों वेलोसिटी सेम है, सिंस कि टोटल एवरेज वेलोसिटी होती है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर के। और तीनों जब वेलोसिटी सेम है तो हमने डेरिवेशन x में की थी, तो तीनों की जगह आप x लिखोगे, वी एक्स स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3vx स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से 3 को हटा लूँ तो वी स्क्वायर स्क्वायर चलेगा, डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ये आपके पास वी एक्स आ गया। वी एक्स को आप ऊपर पुट करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू, ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर मैं इसको नीचे करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 डेंसिटी एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। ये वी के ऊपर जो डैश बना रहा हूँ इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ आके आपकी डेरिवेशन ड्राइव हुई। सही, तो ये कंप्लीट डेरिवेशन थी चैप्टर नंबर 1 की। अगर कोई पार्ट किसी को कोई भी इशू आ रहा है तो फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो ये आपको पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसको आप अच्छे से कॉपी कर लोगे और इसको आप, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखो मैं इसको आराम आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो जिसको जो पार्ट कॉपी करना है वो स्क्रॉल डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है और मुझसे पूछ सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है, आप वेबसाइट पे जाके नोट्स भी देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।